जय हिंद दोस्तों। आज हम अगली क्लास शुरू करें अपनी जोहार नवोदय विद्यालय की क्लास 9। आज किस क्लास में हम टाइप्स ऑफ एडिशन सीखेंगे कि किस नंबर को किस प्रकार से हम जोड़ते हैं, उनके जोड़ने का क्या तरीका है, कैसे कैसे हम जल्दी जोड़ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लेते हैं टाइप्स ऑफ एडिशन में क्या कौन कौन से एडिशन, किस प्रकार से एडिशन हम करेंगे। सिंपल एडिशन जो हम करेंगे अभी सिंपल, डेसिमल वालों को कैसे करेंगे जिसमें दशमलव बोलते हैं, फ्रैक्शन भिन्न वाले कैसे करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन वो कैसे करेंगे, ब्रैकेट वालों को कैसे करेंगे, रूट वालों को कैसे ऐड करेंगे और स्क्वायर वालों को कैसे ऐड करेंगे। आज हम इस क्लास में पूरे हर प्रकार के एडिशन को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपल एडिशन तो ऐसे होगा 62598 प्लस 76503। ठीक है, अगर आपने जोड़ना तो वो तो स्पीड से जोड़ 8 3 11 के 1 और 1 10 की 0 से लगे 1 5 5 10 11 के 1 से लगे 1 4 3 9 और 7 13, ऐसे जोड़ने इतनी स्पीड से जोड़ने। ठीक है, ठीक है, ये तो हम कोई बड़ी संख्या जब ऐसे जोड़ेंगे, जब हमारे पास कोई दो अंकों की संख्या है ना, तो उसको कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, उसको कैसे जोड़ेंगे फास्ट फास्ट स्पीड से, अपने हर बार प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जैसे कि 97 में हमने 23 जोड़ने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जोड़ो 20 ऐड करो, 97 20 ऐड करो, 10 ऐड करें 107 है ना, 10 ऐड करें 107, 20 ऐड करें 117, 117 में फिर 3 ऐड करें कितना हो जाएगा 120, ऐसा ऐड करना, पहले 10 10 10 करके ऐड करना है। ठीक है, अभी 68 में हमने 37 ऐड करना है, कितना ऐड करना है 37 ऐड करना है, ऐसे नहीं जोड़ेंगे, ऐसे मन में कैसे जोड़ेंगे, 38 में 30 जोड़ते सीधा है ना, कैसे जोड़ेंगे जोड़ के बताओ, 68 में 30 जोड़ेंगे, 78 10 जोड़ देंगे 80 88 20 98 30 और फिर 7 8 और 7 में 7 जोड़ेंगे कितना 5 105 आ जाएगा। मतलब ऐसे हम स्पीड से करेंगे, जब हम मन में करेंगे एकदम स्पीड से जोड़ घटा करेंगे। ठीक है, अभी मैंने 43 और बोल दिया मैंने 61। ठीक है, 61 कैसे करेंगे, आपको पता है 60 और 40 कितने होते हैं 100 होता है, और एक 3 और एक कितने 4 104, ऐसे करना स्पीड स्पीड से। ठीक है भाई, और कोई नंबर ले लेते हैं, कोई भी ले लो, 123 ले लिया, 123 में हमने जोड़ना 223। ठीक है, 123 में 223 ऐड करना है, कैसे ऐड करेंगे, हमें पता 100 और 200 कितने को 300, 23 23 दूनी 46 346, ऐसे ऐड करना स्पीड से, ना कि हम ऐसे हर बार ऐसे ऐड नहीं करेंगे, 3 और 3 6 और 2 और 2 4 1 5 2 और 1 3, ऐसे नहीं करेंगे, बस स्पीड से सब बिना, जब हम बिना लिखे करने लगेंगे तो हमारी मैथ की जो स्पीड है कैलकुलेशन की वो बढ़ जाएगी हमारी। ठीक है, इसको मैं साफ कर देता हूं। ठीक है, और कोई एग्जांपल ले लेते हैं, 2 अंकों की संख्या 3 अंकों की संख्या, अभी मान लिया हमने ले लिया, ये ले लिया 1805 ले लिया, इसमें 709 जोड़ना है। ठीक है, 709, ये अक्सर देखो और ये देखो जो करो, ये 1800 और 700, 1800 और 700 कितने हो गए बताओ मेरे को, 18 7 2500, 2500 और 9 और 5 14, 2500 14 हो गए, ऐसे जोड़ दे 25 14 स्पीड से। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए 2 2 प्लस 3 कितना होता है, 3 प्लस 4 5 प्लस 3, एकदम ऊपर हो गए 10 लकी गिनतियों का आपस में ये पता होना चाहिए, 7 और 5 12, 6 6 5 11, 8 3 11, 7 और 4 11, मतलब ऐसे जब 10 तक की गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनमें 9 जोड़ेंगे 8 जोड़ेंगे 7 जोड़ेंगे, फिर हम इसमें से एक में 1 प्लस 8 जोड़ेंगे, 1 प्लस 2 जोड़ेंगे, 1 प्लस 3, ऐसे मतलब हर संख्या बार बार वो पता होना चाहिए वो कितना था स्पीड से। 8 7 15 8 7 15 9 9 18 9 8 17 है ना, 7 और 6 13, ऐसे जब आपकी स्पीड बढ़ाओगे बार बार करोगे तो बहुत जल्दी कैलकुलेशन कर पाओगे। ठीक है कि नहीं भाई, तो ये अपनी सिंपल एडिशन होगी। ठीक है, जिसको हम सिंपल एडिशन बोल देते हैं, ये आपने प्रैक्टिस करनी घर पे, पूछ के बोल के बार बार, जब आप एक दूसरे के साथ में ऐसे पूछोगे बार बार पूछोगे कितना होगा, तो आपकी स्पीड और कैलकुलेशन फास्ट होगी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट डेसिमल में कैसे जोड़ते हैं,
ठीक है, अभी लिख दिया मैंने 2.15 प्लस 3.0108 प्लस 91.7। इसको कैसे जोड़ेंगे? देखो इनका बिल्कुल सिंपल सवाल है। जो सबसे बड़ी उनको चाहे ऊपर ही कोई बात नहीं, 91.7 जीरो लगा देंगे पीछे। जीरो कितने भी लगा सकते हैं, पॉइंट के पीछे कोई जीरो जीरो लगा सकते हैं ऐसे एक्स के पीछे, ठीक है ना। अभी जैसे ये 2 को इधर लिखा जाएगा ना, इसके नीचे जीरो लिखा जाएगी। 21.53, इसका आगे जीरो लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 08 ऐसे करके लिखा जाएगा, दो बनाने, ठीक है। अगर 7 अकेला तो उसको हमने जीरो बना दी। 8 और 5 13 आती है ना, और 8 1 9 पॉइंट, इधर आ जाओ, 3 और 3 6 और 9, ये आ गया अपना आंसर, ठीक है। एक तरीका ये होगा। दूसरा तरीका कैसे करते हैं दूसरा तरीका कैसे करते हैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। दूसरा तरीका कैसे करते हैं, देखो हमें पता है सिर्फ ये क्या है, 91 है, 3 है और ये 2 है। 91 और 3 94 और 2 96, 91 और 3 94, 94 और 2 96, पॉइंट लगा दो। 15 और 8 और 7 15, 15 15 कितने हो गए 30, ठीक है भाई। नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, ये 8 है और ये 7 70 है, मतलब 7 70 ऐसे करके जोड़ दो, ठीक है। ये 70 है, ये 8 है, ये 15 है, ऐसे है 15। 70 में 8 जोड़ोगे 78, 78 में 10 15 जोड़ना, 78 में 15 जोड़ो तो कैसे जोड़ने, पहले 78 में 10 जोड़ो, 78 में 10 जोड़ो कितने का 88, और 88 में 5 जोड़ो तो 93, तो कितना आ जाएगा 96.93, ठीक है। समझ में आया क्या? फिर से कोई एक नया एग्जांपल लेते हैं, पॉइंट डेसिमल वाला। डेसिमल कैसे जोड़ते हैं, देखो 67 प्लस 25 प्लस 87 प्लस 93 प्लस 1.78, ठीक है। एक और संख्या ले लेते हैं कोई भी, और इसमें इधर तीन अंकों के ले लेते हैं। 3.913, इसके 3 पॉइंट है। अगर इसमें 3 पॉइंट है तो इनके पीछे हमने जीरो लगानी पड़ेगी, तभी 3 पॉइंट बनाने पड़ेंगे। तो कोई भी ले लो, 87.93, ठीक है, 67.25 और 1.78 और 3.913, तो इनके पीछे जीरो लगानी पड़ेगी 3 अंक करने के लिए, ठीक है। ऐसे 3 अंक में जीरो लगाने के, तो ये जो पॉइंट के बाद तीसरा अंक है तो उसे तीसरा अंक के साथ ही जोड़ेगा, न कि 3 इस 8 के साथ जोड़ेगा, नहीं। अगर पॉइंट के बाद ये 3 है, तीसरा अंक पे आ रहा है, थर्ड डिजिट पे आ रहा है, जैसे 1 2 3 3 पे आ रहा है, तो इसमें भी हर पॉइंट के बाद जो 3 डिजिट है उसी के साथ एडिशन होगा, ठीक है, उसी के साथ जुड़ेगा। अगर कोई 2 पॉइंट है, पॉइंट डेसिमल के बाद में दूसरा पॉइंट है, दूसरा डिजिट है, तो दूसरे के साथ ही जुड़ेगा। क्या बात समझ पा रहे हो क्या? बहुत बढ़िया। 3, अब इसको जोड़ेंगे, 5 और 3 8 8 16 और 1 17 का 57 से लगे 1 9 और 1 10 10 2 12 12 12 और 7 19 19 और 9, आपको पता होना चाहिए 9 9 18 19 और 9 28 हो जाएगा। 28 का 8 अस लगे 2, अब पॉइंट 3 के बाद हो तो यहाँ पे 3 के बाद ही लग जाएगा, ठीक है। अस लगे 2, आपको तो 7 और 7 14 और 2 16, ऐसे जोड़ना है। जो आप फास्ट कर सकते हो उसी को जोड़ो। 7 और 7 14, ये भी जोड़ सकते हो, 7 और 2 9 9 और 7 16, ऐसे जोड़ोगे। ऐसे नहीं जोड़ोगे ना, स्पीड से जो कैसे जोड़ सकते हैं। 7 और 7 14 1 15 15 3 18 2 20 20 की 0 अस लगे 2 8 2 10 और 6 16, ऐसे जोड़ दे, ठीक है भाई। पता लग गया कैसे जोड़ने, समझ में आया क्या? एक एग्जांपल और लेते हैं दशमलव का कैसे जोड़ने, ठीक है। अगली संख्या है हमारी 11.1 प्लस 11.11 प्लस 11.111, ठीक है। अच्छा, पॉइंट के बाद कभी भी इसको 11 नहीं बोला जाएगा, जैसे 11.11 नहीं बोला जाएगा, 11.11 बोला जाएगा। इंग्लिश में बोलो तो 11.11 ऐसे बोला जाएगा। पॉइंट के बाद संख्या सिंगल डिजिट में बोली जाती है। कैसे बोली जाती है? सिंगल डिजिट में।
तो इस संख्या को बोल के बताओ मुझे क्या है इंग्लिश में। 11.111 प्लस 11.1111। अब ये चारों संख्या होगी, चारों नंबर को जोड़ो, है ना। मैक्सिमम पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 4 है, तो सभी में 4 बनाने पड़ेंगे, अगर नहीं तो उनके बाद में 0 लगाई जाएगी। तो 11.1111 11.1111 0 लगा दो। 11 पॉइंट ये भी लिख दिया हमने, ये भी लिख दिया। अब ये लिख देते हैं 11.1100 लगा दो। अब 11.1000, ठीक है भाई। जो ये फोर्थ नंबर पे है, पॉइंट के बाद फोर्थ नंबर है, तो उसका फोर्थ के साथ ही एडिशन होगा, ठीक है। 1 का 1, 1 और 1 2, 1 2 3 3, ठीक है। ये 1 1 2 और 1 3 और 1 4, ठीक है, पॉइंट ऐसे लगेगा, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4 4 1 2 3 4, ठीक है भाई। समझ पाए हो क्या? डिजिट के मतलब ये डिजिट है जो पॉइंट के बाद कितने नंबर पे है, उसी नंबर के साथ उसका एडिशन होगा, ठीक है। आई थिंक समझ गए आप बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, दो अंकों का सिर्फ 92.001, ठीक है। दूसरा है अपना 8.00008। अब इसको कैसे जोड़ोगे? सबसे पहले इसी को लिख लेते हैं 8 वाली, 8.00008, ठीक है। अभी 92, इसका आगे 0 लगा देते हैं, है ना, आगे 0 लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट अब कितनी 001, और इसके पीछे कुछ नहीं है तो फिर 0 लगा दो, ठीक है। तो 8 का 8, 0 की 0, 1 0 0 पॉइंट 8 2 10 की 0, आंसर लगेगा 1 और 1 10, ये आंसर आ जाएगा। आई थिंक अब तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया कि डेसिमल हम कैसे जोड़ते हैं, ठीक है। अगला टाइप लेते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में कैसे जोड़ते हैं, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन ले लेते हैं। अभी फ्रैक्शन के ऊपर स्पेशल वीडियो भी लेके आएंगे, इसे जोड़ने वाली है, फ्रैक्शन के गुणा, फ्रैक्शन के भाग, फ्रैक्शन कैसे एलसीएम लेते हैं, सब कुछ सिखाएंगे, ठीक है, फ्रैक्शन के ऊपर। अभी ले लेते हैं 7/9 प्लस 12/18, ये ले लिया हमने, ठीक है। अभी इस फ्रैक्शन को जोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है भाई, नीचे वालों को एलसीएम लेना पड़ता है। एलसीएम मैंने उसकी पिछली क्लास से पूरा एलसीएम सिखा दिया है, तो बताओ 9 और 18 का एलसीएम कितना आएगा, बताओ कितना आएगा। एलसीएम लेना है 18, जब 18 एकम 18, 9 दूनी 18, तो भाई छोटी छोटी संख्या जो उसमें दोनों संख्या भाग हो जाए, 18 एकम 18 भाग होगी और 9 दूनी 18, तो इनका एलसीएम कितना आ गया 18। इस संख्या को इससे भाग देना है, कितने गुणी है संख्या इसके, 2 गुणी है। जो जो भागफल आएगा उसको ऊपर वाली संख्या से क्या करना है, गुणा करना है। ये बात तो आपको पता होना चाहिए, लिख लेना, प्रैक्टिकल करोगे बार बार याद हो जाएगा। तो जब 18 को 9 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2, और 2 की जब 7 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 14, प्लस जब 18 को 18 से भाग देंगे कितना आएगा 1। अब 1 की 12 के साथ गुणा करें कितना आएगा 12, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दो, अब जोड़ना है 12 और 14 कितने हो गए बताओ मेरे को, 26 हो गई क्या, और उसके बटे में 18, ये होता जोड़, ठीक है। इसको चाहे तो हम 2 से काट भी सकते हैं, काट दो 2, 13 9, ये आ गया आंसर आपने, ठीक है। ऑप्शन में ये आंसर भी हो सकता है, ठीक है कि नहीं, ये आंसर भी हो सकता है। इसको यहां भी काट सकते हैं हम, ऊपर नीचे काट सकते हैं, ऐसे नहीं काट सकते इसको प्लस में। अगर इधर मल्टीपल का साइन है तब हम ऐसे इधर उधर कैसे भी काट सकते हैं, लेकिन मल्टीपल का साइन अब सिर्फ ऊपर वाले से ऊपर वाला कट रहा है तो काट सकते हैं। जैसे 2 पे कट रहे हैं, 2 छक्के 12, 3 पे कट रहा है शायद 4, 3 पे कट रहा है ना, 3 चौके 12 और 3 पे काटेंगे 3 छक्के 18, है ना। फिर 2 पे काट देंगे 2, 6 पे कट रहा था ना सीधा, 6 पे काटो ना सीधा, 6 पे कट रहा है सीधा, 6 दूनी 12, 6 3 18, 2/3 आए। अभी आंसर यही आना है, ठीक है। 7/9, ठीक है, प्लस 2/3, इसका बताओ एलसीएम क्या आएगा, जल्दी बताओ। वो बड़ी सी बड़ी संख्या, वो छोटी छोटी संख्या दोनों को भाग कर दे। 9 के पहाड़ा में 9 आता है, 9 एकम 9, 3 के पहाड़े में आता है तो 9 ही आ जाएगा,
जब 9 को 9 से भाग देंगे कितना आएगा 1। उस 1 की किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ में, 7 एकम 7 प्लस में। अब 3 को इससे भाग दो कितना आएगा, 9 को जब 3 से भाग देंगे कितना आएगा 3 3 3 जा 9 3 आ गया। और 3 के 2 के साथ मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 6 आ गया, है क्या ना। और 7 3 कितना हो गए 13, 13 बटा 9। क्या यही आंसर आया क्या हमारा, समझ पा रहे हो क्या। चलो अभी नेक्स्ट एक और लेते हैं फ्रैक्शन का। 61/19 प्लस और 42/13 ये ले लिया अभी हमने। अब इसको करके देखो कैसे करोगे, बताओ मेरे को कैसे करोगे। नीचे वाले का एलसीएम लेना है, आपको पता है ये दोनों प्राइम नंबर है, याद है ना दोनों प्राइम नंबर है 19 और 13 भी। तो इनका एलसीएम कितना है, इन दोनों की गुणा एलसीएम आएगा, है कि नहीं। गुणा कर दो 13 की 19 की। अभी ऐसे गुणा करके देखो 19 3 57 का 57 आगे 5 19 एकम 19 19 और 5 24 ये आ गया 247। ठीक है, हमें पता है इन दोनों की गुणा होगी, इन दोनों की गुणा होगी। जब हम इसको भाग देंगे तो यही आंसर आएगा, है ना। अब इन दोनों की गुणा ये 19 गुणा 13 ये है, इसका मतलब 19 गुणा 13 बराबर कितना होगा 247। ठीक है भाई, अब हम इसको 19 से भाग देंगे, ठीक है, इधर 19 से भाग देंगे तो कितना 19 से कट जाएगा 13 बच जाएगा। अगर इसको 19 से भाग देंगे तो 13 ही आंसर आएगा ना भाई, दोनों की गुणा ये 13 आंसर आ जाएगा, है ना, क्योंकि हमने इसमें दोनों ही गुणा करी है। तो इस 13 की 61 के साथ गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है, 13 की 61 के साथ गुणा करनी पड़ेगी। गुणा करो 13 1 जा 13 का 3 आंसर लग गया 1, 13 6 जा 13 6 78 और 1 77, ठीक है, प्लस 42 के 19 के साथ गुणा करेंगे। जब हम 13 को उसके भाग देंगे तो कितना आंसर आएगा 19 आएगा, क्योंकि 19 के साथ 13 और 19 से गुणा करने के बाद ये आया था, जब इसको भाग कर देंगे तो एक संख्या निकल जाएगी, ये बच जाएगी 19। अब 19 की जो बच की भाग देने से जो 19 आएगा, अब 19 का इसका 42 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, करो 19 दूनी 38 का 88 लगे 3 19 चौक 76 और 3 79। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ दो ऊपर वाले को, ठीक है। अब जोड़ो 8 3 11 के 1 से लग गया 1 9 1 10 1 7 10 7 17 17 से लग गया 1 7 7 14 1 15, ठीक है। और नीचे 247 4 2 6 7 13 3 में कट रहा है 247 नहीं कट रहा, कट रहा तो ठीक है, नहीं कट रहा है। इसको आंसर ये हो गया हमारा फ्रैक्शन में, ठीक है, ये आएगा जोड़ने से। अगर इसका ये नहीं दिया, इसका मिक्स फ्रैक्शन भी हो सकता है, क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन ही है। प्रॉपर फ्रैक्शन वही होती है जिसका डिनोमिनेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, हिंदी में बोलते हैं इसको हर, ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, उसको बोलते हैं न्यूमिनेटर, न्यूमरेटर जो बोले इंग्लिश में देख लेना क्या बोलते हैं, न्यूमिनेटर बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं इसको, ठीक है। अब इसको भाग दे दो ऐसे, अगर ये वाला बड़ा है तो इसको इधर रख दो, बड़ा तभी तो भाग होगा, अगर छोटा होता क्या भाग होता, नहीं होता। 247 बड़ा है तो भाग दे दो 247। पहले अगर 2 से छोड़ के देखो 7 पे जा सकते हैं, 7 पे नहीं जाएगा 6 पे देखते हैं, 6 पे चला जाएगा 6 सत्ते 42 का 2 से लागे 4 6 चौका 24 और 4 28 का 8 आसा लागे 4 आसा लागे 2 6 दूनी 12 2 14 11 में से 2 गए 9 16 में 60 गए 8 बस 89। तो इसको लिखें कैसे हम, इस संख्या को लिखें कैसे भाग देने के बाद, ठीक है। इसको ऐसे लिखा जाएगा दोस्तों 6 सही, जो ये बचेगा इसको ऊपर लिखा जाता है, जोड़ा जाए 89 और जिससे भाग दिया वो हमेशा नीचे रहेगा 247, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। आपके ऑप्शन में ये भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है भाई, समझ में आया, ये भी हो सकता है। एक और एग्जांपल लेते हैं फ्रैक्शन वाला, चल भी मिक्स फ्रैक्शन लेते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है, जैसे अभी हमने लिखी थी 6 सही 89/247, ठीक है भाई।
89 247 लिख दिया प्लस में, अभी हमने लिख दिया 7 सही 86 बटे 247, ठीक है, ये जोड़ दें। अब मैं आपको बता देता हूं, ये संख्या है जो, ये संख्या बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल एकदम दिमाग से समझना इस सवाल को, ठीक है। इस संख्या को हम ऐसे लिख सकते हैं 6 प्लस 89 प्लस 247, ऐसे लिख सकते हैं इस संख्या को, ठीक है, ठीक है। प्लस का निशान है तो प्लस का। अब इसको भी ऐसे लिख सकते हैं सेम, इस और इसमें कोई फर्क नहीं है। अब लिखो 7 प्लस में 86 प्लस में 247, ये हो गया, ठीक है। पहले जो सही डिजिट है उनको जोड़ देते हैं, जैसे 6 और 7 को जोड़ देते, कितना आ गया 13 आ गया। अब इसको इसको जोड़ेंगे, अब इसको इसको कैसे जोड़ेंगे 89 बटे 247 प्लस 86 बटे 247, ठीक है। अब इनका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम बताओ मेरे को जल्दी, एलसीएम क्या होगा, दोनों सेम संख्या तो यही संख्या सेम एलसीएम आ जाएगी। लिखो इसको 247 है ना, 247 को 247 से भाग देंगे तो कितना आएगा, एक ही आएगा। तो डायरेक्ट इसके बाद एक आना, इसके बाद इससे भाग देने से भी एक ही आना है, तो इन दोनों को ऐसे ही जोड़ देते हैं। 89 प्लस 86 कितना हो गया बताओ मेरे को, नोट 13 का, तो ये आंसर आ गया 1 8 8 16 1 17 173 बटे में 247। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको देखो कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखते हैं 13 सही 173 बटे 247, ठीक है। इस संख्या का मतलब यही है 13 प्लस 173 बटे 247, ठीक है भाई, समझे, समझ पा रहे हो क्या, समझ रहे हो क्या। नेक्स्ट है 12 प्लस में 19 बटे 57 19 बटे 60, इसको जोड़ो, इसको कैसे जोड़ोगे मेरे को बताओ, इसको जोड़ो, मैंने बताया था इसको डायरेक्ट जोड़ो तो ऐसे जोड़ दो ना सीधा, 12 सही 19 बटे 60, लो ये जोड़ दिया, ऐसे जोड़ देना। इस संख्या को और इस संख्या ऐसे होते हैं, ठीक है, ये इसका जोड़ हो गया, ठीक है। और इसको फ्रैक्शन में लिखना, पर फ्रैक्शन में कैसे बनाएंगे, इसको हम फ्रैक्शन में कैसे बनाएंगे, तब क्या करना पड़ेगा, इसको फ्रैक्शन में बनाना, सिर्फ इस मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन बनानी होगी, इसके नीचे भी एक लगाया जाएगा, इन दोनों का क्या किया जाएगा, लघुत्तम लिया जाएगा, लघुत्तम लो, कितना आ गया 60। अब एक को 60 से भाग देंगे तो कितना आएगा 60 आएगा, 60 की 12 के साथ गुणा करो, जीरो की जीरो लगा दी, 12 छिक्कू 72 प्लस 60 को 60 से भाग देंगे कितना आएगा, एक आएगा, तो 19 है कम 19, तो कितना हो जाएगा 739 बटे 60, ये आ गया। ऑप्शन में आपके ऐसे भी हो सकता है, ठीक है ना, ऐसे कर देंगे, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। और एक फ्रैक्शन का ले लेते हैं, मिक्स फ्रैक्शन, कोई फ्रैक्शन ले लेते हैं। अभी 7 बटे 18 प्लस 21 बटे 23 ले लेते हैं, और लेते हैं छोटा एलसीएम है जिनको ऐसे ले लेते हैं, कोई 30 ले लिया हमने, ठीक है। अब इनको जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे, जोड़ो, पहले अगर कोई कट रहा है ऊपर नीचे तो उसको काट सकते हैं, 21 कितने में कट रहा है, 3 पे कट रहा है 7, ये कितना कट रहा है 3 पे 10, तो कितना का 7 बटे 10 आ गया, इसकी जगह हम 7 बटे 10 भी लिख सकते हैं, इसकी जगह हम 7 बटे 10 भी लिख सकते हैं। इनको जोड़ो, जोड़ने के लिए क्या करना है, नीचे वाला कैल्शियम ले लो, मतलब 18 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा, जल्दी बताओ कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, 18 पंजा 90 10 पंजा 90, कितना 90 आ गया। एलसीएम मैंने लेना सिखा दिया ना, 18 का मल्टीप्लाई 2 इंटू 9 है ना, 10 का कितना 2 इंटू 5, ये एक तो एक 2 आ गया, एक ही आ गया, 9 पंजे 45 और इसका 2 आ गया, 45 थोड़ी 90 है ना, समझ पा रहे हो क्या, 90 18 पंजे 90 5 आ गया, 5 7
35। ठीक है भाई, प्लस में जब 10 को उसके 90 से भाग देंगे कितना आएगा 9। अब 9 की किसके साथ गुणा करेंगे 7 के साथ में, 9 7 63, दोनों को जोड़ दो कितना आ गया 8, 5 3 8 और 4 3 9 98, 98 बटे 90। अब 2 पे कट रहा है, दोनों काट लो, 2 पे कट रहा है तो 49 बटे 45। ठीक है, ये आंसर आ गया। ठीक है भाई, आपको पता है कि ये अंश बड़ा है, ये हर छोटा है, तो इसको हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हैं। तो कितना लगेगा जब 45 को 49 से भाग देंगे कितना आएगा 45 से 45 आ जाएगा, कितने बचेंगे 4 बचेंगे, 4 ऊपर लिखने बच गए, भाग किसी दिया 45 से, ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, ये कैसे किया मैंने समझ पा रहे हो क्या, बता देता हूँ। 49 इधर लिखेंगे, ऊपर वाला हमेशा क्या लिखा अंदर लिखा जाता है, नीचे वाला इधर लिखा जाता है 45, 45 से कम 45, कितने बच गए 4, है ना, आगे तो कुछ होगा नहीं। अब इसको क्या कैसे लिखते हैं हम, ऊपर वाला को सही एक सही ऐसे बोला जाता है, जो नीचे बच गया कितना रिमाइंडर बचा उसको लिखा जाता है ऊपर इधर 4, और जिससे भाग दिया वो लिखा जाता है नीचे। ये समझ में आ गया। अब हमने मिक्स फ्रैक्शन वाला भी कर लिया है। ठीक है, अभी हम ब्रैकेट वाले कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे 13 प्लस 8 प्लस 19 माइनस 7, इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट खोला जाता है, पहले ब्रैकेट को अंदर जोड़ो, जो ब्रैकेट के अंदर मसाला है, जो ब्रैकेट के अंदर नंबर से पहले उनको जोड़ो। 13 8 कितने हो गए 21, प्लस इसका ब्रैकेट खोलो, 19 में से 7 घटाने पड़ेगा ना, कि ब्रैकेट के अंदर पहले जो घटे होंगे, 19 में 7 गए 12, तो 21 और 12 कितने हो गए बताओ, 21 में 10 जोड़ो और 1 2 जोड़ो, 21 और 10 31 और 2 33, ऐसे जोड़ो 33। ठीक है भाई, समझ में आया कि ब्रैकेट वाला। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 25 प्लस 67, ठीक है, प्लस 19 प्लस 20, ये ले लिया अभी हम। ठीक है, तो प्लस प्लस में दोनों प्लस कर दो, 25 और 67 कितने हो गए 67, पहले 20 जोड़ो कितने हो जाएगा 87, 87 5 जोड़ो कितने हो जाएगा 92, ऐसे जोड़ते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, प्लस में 20 और 19 कितने हो गए 39, जोड़ दोनों कितने हो गए 20 और 39 कितने हो गए। अब इसी तरह से 40 जोड़ दो, 92 में 40 कितना हो जाएगा 132, और उसमें से एक कम कर देंगे क्योंकि 40 जोड़ दो ना, एक ज्यादा जोड़ दिया, एक कम कर देंगे उससे, तो कितना हो जाएगा 131। सही है ना। ठीक है भाई, अभी हम जोड़ते हैं कि रूट वाला कैसे जोड़ते हैं। रूट, एक रूट के ऊपर मैं स्पेशल एक वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है, जिसमें रूट कैसे जुड़ता है, रूट का गुणा कैसे होता है, रूट से रूट भाग कैसे होता है, अगली वीडियो ये लेके आऊंगा शायद में, रूट वाली एक 5 से 6 मिनट की वीडियो होगी जिसमें पूरा रूट का जोड़ना घटाना गुणा भाग सब होगा। ठीक है, अभी ऐसे समझते हैं 2√2 प्लस 2√2 प्लस √2, इनको जोड़ना कैसे हो जाएगा, कैसे जोड़ोगे बताओ। अभी हमें पता है 1√2 2√2 3√2, इसका आंसर कितना आ जाएगा, इधर लिख देता हूँ, कितना आंसर आ जाएगा 3√2, ओ सॉरी कितना आ जाएगा 3√2, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है भाई, अभी बोलो √2 2√2 कितना 2√2 प्लस 3√2, ये रूट सेम होना चाहिए, 2√2 3√2 कितने हो गए बताओ, 3 और 2 5√2, है ना भाई। ठीक है, जब तक ये सेम है तो इनको जोड़ सकते हैं। अभी नेक्स्ट में बताता हूं √3 प्लस √2, इसका क्या आंसर आ गया बताओ। क्या ये दोनों सेम है क्या, नहीं है ना, ये दोनों सेम नहीं है, तो उनको ऐसे लिखा जाएगा, इनका आंसर कैसे आएगा, ऐसे ही आएगा √3 प्लस √2, यही आंसर है बस। ठीक है, नेक्स्ट √7 प्लस
√7 प्लस √5, इसको जोड़ो कितना होगा? आपको पता √7 हो गया ना? कितने हो गए? कितने √7 हो गए मेरे को बताओ? 2√7, ऐसे लिखो 2√7। अभी 5 के साथ मैच नहीं हो रहा तो 5 को कैसे लिख दो? ऐसे लिख दो √5, ठीक है। रूट में जोड़ने आएगी कैसे संख्या जोड़ते हैं? एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं। अभी √16 प्लस √25, इनको जोड़ो, इनको जोड़ो कैसे हो जाएगा? जो परफेक्ट स्क्वायर है उनका जो परफेक्ट रूट है उनका वो रूट बनाया जाएगा। इसका 16 किसका है? 16 का रूट करेंगे कितना आ जाएगा? 4। 25 का करेंगे कितना आ जाएगा? 5। तो इनका आंसर कितना आ गया बताओ मेरे को? 9, ठीक है। हाँ, ऐसे नहीं जोड़ा कि 16 को जोड़ दो 25 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 16 और 25 ऐसे जोड़ेंगे तो 10 जोड़ो उसमें 25, 35 और 41, 41 ऐसे गलत है, ये तरीका गलत है, ऐसे नहीं लिखा जाएगा, गलत है। अगर रूट वाले सेम है तभी जोड़ा जाएगा, अन्यथा नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है। जैसे हमने जोड़ा है, एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। अभी एग्जांपल ले लिया अभी हमने, √11 प्लस √49, जोड़ो कितना आएगा बताओ मेरे को? आपने स्क्वायर याद किया ना, तो किसका 7 का स्क्वायर है, 7 बन जाएगा ना, तो कैसे जोड़ा जाएगा ये? 7√11, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। नहीं सॉरी, ये तो गुणा में हो जाता है, कैसे? 7 प्लस √11, ये आंसर आएगा इसका, ठीक है। अगर इसको देखो √11 प्लस में 7, ये क्या हुआ? ऐसे लिखा जाएगा, आगे लिख देते हैं संख्या वाली को, रूट वाली को पीछे लिख देते हैं, ठीक है। अब मैंने बोला 6 प्लस 2√3, इसको लिख के बताओ कितना आएगा बताओ मेरे को? इसमें ये नहीं जुड़ेगा दोस्त, नहीं जुड़ेगा, ठीक है। ये 6 ये 2√2 है, ये अलग संख्या ना। 2√2 का मतलब क्या है? √3, 2√3 का मतलब √3 प्लस √3, ये मतलब है, और प्लस में 6, क्या आप इसमें जुड़ पाएंगे? कि नहीं जुड़ेंगे ना, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं 6 प्लस 2√3, ये आ गया, ठीक है। ऐसे होगा, ठीक है भाई, समझ में आ गया? और लिख लेते हैं, √25 प्लस 5 प्लस √20, इसको लिखो, कैसे लिखोगे बताओ मेरे को? कैसे लिखोगे? तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट रूट है, तो इसका कितना बन जाएगा बताओ मेरे को? 5 और प्लस 5 प्लस √20, तो 5 और 5 ये तो सही है, जुड़ जाएंगे, 5 और 5 कितना हो गए? 10। इसके साथ जुड़ेगा नहीं, ये तो ऐसे लिखा जाएगा प्लस में √20। आई थिंक मैंने सारे एग्जाम्पल दे दिए, अच्छी तरीके से समझा दिए। वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार देखोगे उतनी बार क्लियर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम स्क्वायर वाला देख लेते हैं। अभी हमने सिंपल रूट देख लिया है, ठीक है, डेसिमल वाला भी देख लिया है, फ्रैक्शन में भी देख लिया है, मिक्स फ्रैक्शन में भी देख लिया है, ब्रैकेट में भी देख लिया है, रूट वाला भी क्लियर कर दिए। अभी स्क्वायर वाले बच गए, ठीक है, ठीक है। अभी 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, जोड़ो उनको, कितना हो जाएगा? ऐसे तो नहीं लिख सकते, 5 और 2 7, 7 का स्क्वायर कर दो, क्या ये ठीक है? क्या एकदम प्रोसीजर गलत है, ठीक है, ये क्या है? गलत है। कैसे करेंगे? 2√2 कितना हो जाएगा बताओ मेरे को? 4, इधर ही पहले सोल्व किया जाए, 5√2 कितना हो जाएगा बताओ? कितना हो जाएगा? 5√2 और 5 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25, ठीक है। तो 25 और 4 कितना हो गया? 29, ये सही है। दोनों का समझ पाए क्या कौन सा गलत है कौन सा ठीक है? ठीक है भाई, नेक्स्ट 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ मेरे को? सिंगल सॉल्व भी करना पड़ेगा, ऐसे नहीं करेंगे। बताओ कितना हो जाएगा? 1 स्क्वायर है, 1 स्क्वायर है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं
ठीक है, ये दोनों का आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, करो। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 9 कितना हो गया 18। अब इसका करो, इसका मतलब क्या है 2 इंटू 3 3 जा 9, 9 दूनी 18। क्या दोनों सेम है? क्या सही है? क्या है कि नहीं? अभी 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर जोड़ो इनको, कितना हो जाएगा? ये 4 का स्क्वायर है 5 का स्क्वायर है, तो 2 तो लगेगा नहीं भाई, 2 इंटू 4 और 5 कर देंगे, तो इसको खोल दो। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, जोड़ दो इनको। 25 16 कितने हो गए बताओ? 41। ठीक है भाई, ये भी क्लियर हो गया। बड़ा से बड़ा स्क्वायर करके कैसे जोड़ना अपने। ठीक है, आपका एडिशन के क्लियर हो गया। अभी कल हम इस एडिशन बेस के ऊपर कुछ सवाल लेके आएंगे, ठीक है, जिसमें अपने जोड़ घटा को थ्योरिकल वाला सिस्टम होगा। ठीक है, तो अभी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो और कमेंट बॉक्स में क्या लिखोगे? जय हिंद। ठीक है, अभी वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।